हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके पास 30 दिन की स्ट्रैटेजी की, जिसमें आप अपने एचपी टैट को क्लियर कर सकते हैं। यानी 30 दिन में कैसे करें अपना टैट को क्लियर, वो आज हम आपके साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो हम बना के लाए हैं, वो आपके सामने हम यहाँ पे आज पेश करेंगे। एंड आप उसका यूज करके जो है अपने एग्जाम को 30 दिन में कवर कर सकते हो। 30 दिन का मतलब है पूरे के पूरे 30 दिन, यानी आपको पूरा एक महीना जो है दिल लगा के उन चीजों को पढ़ना है। किस तरह का सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से आप उसको पढ़ोगे और किस तरह से आप उनको अप्लाई करोगे, इस वीडियो में हम वो सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। दो मेथड हम आपको बताएंगे, यानी जिनको आप 30 दिन अगर फॉलो करेंगे तो आपका आराम से टेस्ट जो है निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो तो वो हमेशा एप्लीकेबल वहां पे रहती है। बस डिफरेंस इतना सा आएगा, अगर हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यानी हाई पोस्ट्स के लिए है, सिलेबस बास्ट होगा, तो 30 दिन की जगह वहां पे दिन बढ़ जाएंगे। बाकी यूज आप इनमें कर सकते हो, क्योंकि टैट के लिए 30 दिन काफी होते हैं अगर आप एकदम अच्छे तरीके से उसको पढ़ोगे। तो देखिए, दो मेथड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मेथड को हम यहाँ पे आपके पास राइट कर देंगे और सेकंड मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर। फर्स्ट मेथड जो है वो किस तरह से आपके पास चलेगा, देखिए। सबसे पहले आपके पास टोटल डेज कितने हैं, 30, यानी आपके पास 30 डेज हैं। और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट लेके चलिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, दोनों में सेम क्राइटेरिया है, 30 ही दिन है और 5 ही सब्जेक्ट आपके पास हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, आपके पास साइकोलॉजी हो गया, एंड आपके पास जीके हो गया, है ना। ये आपके पास जो है वो मेन है। अब आप खुद देखिए कि ऐसा कौन सा यहाँ पे पोर्शन है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि आप ना 30 दिन में अगर आप कहो कि मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं और मुझे जो है एमसीक्यूज भी लगाने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप 30 डेज के लिए यानी सिर्फ आपके पास 30 दिन है और आप चाहते हो कि आपका टेस्ट भी क्लियर हो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इनका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कि आपके पास कितने लेवल की आपको स्टडी करनी है, प्लस साथ में आपके पास सारी की सारी बुक्स जो आप फॉलो कर रहे हो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जैसे यूट्यूब से देख रहे हो और आप किसी कंटेंट को उठा रहे हो, तो होता क्या है कि अलग अलग टीचर्स ने अपने वे में वो कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करवाया होता है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी ने टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है तो ठीक है, अदरवाइज वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले सिलेबस एंड बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ये दोनों ही पैटर्न में आपके पास ये चलता है। और प्लस आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी तकरीबन 10, यानी आपके पास प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, जिसमें तकरीबन आपके पास 15 से 20 सेट जो है आपके पास आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 15 से 20 सेट। ये मटेरियल आपको चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हो 30 दिन तक, क्योंकि सिलेबस कंपलसरी है। विदाउट सिलेबस तो आप चाह के भी कभी कुछ नहीं कर सकते। बुक्स जहां से आप फॉलो करोगे उन चीज़ों को, एंड जो आपके पास PYQ है वो अभी मैं बताऊंगा कि आपके पास किस तरह से वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप जैसे हम कोई भी अगर लंबी स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम आपके पास सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपके पास थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको पढ़ते हैं। फिर हम आपके पास जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको पढ़ते हैं। फिर हम MCQs आपके पास लगाते हैं। ये एक प्रॉपर स्टेप रहता है। और लास्ट में MCQ के साथ मॉडल टेस्ट पेपर हो गए, उनको हम करते हैं। ये प्रॉपर एक 2 से 3 महीने का पैटर्न रहता है। लेकिन अभी आपके पास 2 से 3 महीने नहीं है कि आप कंप्लीटली थ्योरी पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें होगी जो कि टाइम लगाएगी समझने के लिए। लेकिन अगर आप 30 दिन में ही अपने टेस्ट को करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले PYQ उठाने हैं। क्या उठाने हैं आपको, सबसे पहले PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। जो क्वेश्चन सेट बुकलेट्स आपके पास होती हैं तकरीबन 10 साल की, 10 इयर्स की, वो आपको लेनी है सबसे पहले। एंड 2 से 3 दिन
क्योंकि इतने तो आपको लग ही जाएंगे इन पेपर को देखने के लिए। 2 से 3 दिन में आपको एक सिलेबस बनाना है। यहाँ से आपको क्या करना है, एक सिलेबस बनाना है। सिलेबस बनेगा कैसे, देखो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे जीके को रहने दो, आप साइकोलॉजी उठा लो। साइकोलॉजी कॉमन है सब में। जैसे हमने साइकोलॉजी उठा ली, अब साइकोलॉजी के एक पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो यही अगर आप 10 पेपर देखते हो तो इंटू 10 हो जाएगा, यानी तकरीबन आपके पास 300 क्वेश्चन जो है वहां पे बन जाएंगे। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन तो चलो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप देखोगे क्या वहां पे, क्योंकि आपको सिलेबस पता है। यहां से आपके पास निकल जाएंगे टॉपिक्स। टॉपिक निकल जाएगा, क्या निकल जाएंगे आपके पास, टॉपिक्स निकल जाएंगे। कितने टॉपिक निकलेंगे, मान लो आपने पहला पेपर देखा 30, जिसमें से तकरीबन 15 से 20 टॉपिक्स आए हैं। इतने ही होंगे एक पेपर में। एवरेज मान के चलिए कि एक पेपर में आपके पास 20 टॉपिक्स आते हैं, तो 10 पेपर में कितने टॉपिक्स आपके पास होंगे, कितने टॉपिक्स होंगे, 200 टॉपिक्स। और इज इट पॉसिबल कि एक बुक में 200 टॉपिक्स हों, नहीं होते हैं, इतने नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बुक बन जाएगी। यानी जो आप 20 टॉपिक आपने पहले पेपर में देखे, 20 टॉपिक जो आपने पहले पेपर में देखे, ठीक है, फिर न्यू यानी नेक्स्ट 20 में भी आपने अगले में नेक्स्ट 20 देखे होंगे, अगले में भी 20 देखे होंगे, अगले में भी 20, इसी तरह से एक एवरेज लेके चल रहे हैं हम। 20 भी ज़्यादा हो गए, 20 में से भी नहीं आते, कभी कभी एक ही टॉपिक में से 3 4 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो न्यू थे सारे, क्योंकि आपने फर्स्ट देखा। इसमें से 10 तो आपको रिपीटेबल मिलेंगे जो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपके पास 10 कितने न्यू हुए, कितने न्यू हो गए, 30, क्योंकि 20 पहले थे और सिर्फ 10 ही न्यू आए, तो टोटल 30 हो गए आपके पास, है ना। अब यहाँ पे जब आपने देखा तो आपने देखा 10 तो रिपीटेबल हो गए प्रीवियस में से, और अमाउंट बढ़ जाएगा तो 12 के अराउंड हो जाएगा, यानी तकरीबन 8 आपके पास न्यू टॉपिक आ गए। यही आप नेक्स्ट में चलोगे तो आप देखोगे तकरीबन 6 न्यू टॉपिक आ जाएंगे। यही नेक्स्ट में देखोगे आपके पास 4 के अराउंड न्यू टॉपिक देखने को मिलेंगे। यानी 5 6 पेपर के बाद आपको कोई भी न्यू टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा जो प्रीवियस में नहीं आया हो। वो रिपीट होंगे सारे के सारे, क्योंकि टॉपिक्स कवर हो गए। तो तकरीबन अगर देख के चलो तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50 न्यू टॉपिक्स भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तकरीबन मैक्सिमम आपके पास 35 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम। इतने में पूरी बुक कवर हो जाती है आपकी। 35 तो थ्योरी भी नहीं होगी आपके पास, 15 20 थ्योरीज होंगी, 5 7 कॉन्सेप्ट्स होंगे और कवर हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपने 300 क्वेश्चन में से यानी 300 क्वेश्चन में से 35 टॉपिक्स निकाल लिए एक सब्जेक्ट के। क्लियर। इसी तरह से आप 5 सब्जेक्ट में से 35 किसी में ज़्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं है ना, 35। और जीके को रहने दो, क्योंकि जीके का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, वो आपको पूरा कंप्लीटली ही स्टडी करना पड़ता है। लेकिन आप मेन मेन टॉपिक्स निकाल के उनको पढ़ सकते हो, है ना। तो मान लीजिए 35 ना लेके आप थोड़ा सा अगर बढ़ा भी लें, क्योंकि अब आपको वही देख रहे हो आप जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। 35 करके कितने हो गए, 3 6 9 12 और 13 14 140, 150 टॉपिक्स मान लो, 150 टॉपिक्स। इतना आप पढ़ लेते हो तो आपको पेपर में नंबर कितने चाहिए होते हैं, 60% या 55%, इतने चाहिए। यानी अगर या तो 83 चाहिए आपको, या तो आपको 90 मार्क्स चाहिए सिर्फ आउट ऑफ 150। और ये जो आप देख रहे हो, अगर आप अज्यूम भी कर लीजिए कि अराउंड 250 हैं आपके पास, 250 हैं टोटल। अगर इसमें से इतना भी सिलेबस हो, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो कोई भी नहीं जानता, पूरा कोई पढ़ भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन अगर आप 150 टॉपिक्स पढ़ते हो आराम से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा टास्क है कि टॉपिक्स निकालने हैं उन क्वेश्चंस के अंदर से, कि किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए, और रिपीटेबल क्वेश्चंस होते हैं। 150 आपने 2 3 दिन तो चलो दे दिए, उसमें आपके पास मिनिमम मान लो 30 डेज ही अभी भी, है ना। तो 150 डिवाइडेड बाई अगर आप 30 भी करते हो तो दिन में तकरीबन अगर आप 5 टॉपिक्स भी पढ़ते हो, यानी 5 टॉपिक एक दिन में पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप 5 टॉपिक भी पढ़ते हो तो आराम से आप अपने टेस्ट को निकाल सकते हो। अब जो टॉपिक्स आपने निकाले हैं, क्योंकि आपके पास अब रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप दिन के तकरीबन 5 से 7 यानी 5 to 7 आवर्स स्टडी करते हो, तो क्या 5 टॉपिक पढ़ना बहुत बड़ी बात है, नहीं। मान लो आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, अब एक टॉपिक में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपने मान लो इसको 1 आवर दे दिया, 1 आवर दे दिया, फिर
PYQ तो आपने पढ़े हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो नोट कर लिया आपने साथ में, थ्योरी से अपने आप कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं, और कुछ MCQ लगा लिए अराउंड 30 मिनट्स तक, है ना। इसी तरह से आप 1 बाय 1 करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। देखिए, अगर आप ऐसा सोचें कि विदाउट मेहनत होगा, नहीं, जितना कम टाइम देंगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी चीजों को आप 15 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन मेन चीज वही है कि आपको जो है उतना ही ज्यादा टाइम वहां पे देना पड़ेगा। 7 घंटे की जगह 14 घंटे, क्या आपकी सीटिंग है 14 घंटे की? ये भी तो एक सबसे बड़ा इशू होता है ना। 30 डे स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर स्टडी के साथ जुड़े हैं, जो स्टडी के साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए नहीं है। क्योंकि यार देखो, अगर आप मान लो स्टडी के साथ नहीं जुड़े हो, आप 2 साल के बाद देख रहे हो, आप 7 घंटे पढ़ ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ा इशू तो ये है। क्लियर? जो टॉपिक है वो कौन सी बुक के अंदर है, ये भी तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बुक से ही रियलिटी, और 11 12 की बुक पढ़ लो, आराम से हो जाएगा सारा। ठीक है। तो जो कोचिंग होती है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती है जिनको बहुत टाइम हो चुका होता है स्टडी ना किए हुए। बाकी आप मेन टॉपिक्स निकाल के अपने टेस्ट को आराम से कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है आपको, पहले एक सिलेबस फॉर्म करना है, कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अराउंड 10 साल के। फिर उनको डेली जो है आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स डेली आपको उनको स्टडी करना है, बस। यहीं से MCQ अपने आप बन जाएंगे, आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। इसी तरीके से इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, क्योंकि आपको पता है कि पेपर इसी तरह से आपके पास आता है, तो आप आराम से अपने टेस्ट को क्या कर सकते हो, वहां पे क्लियर कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट को निकाल सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उससे आप एक सिलेबस बनाइए और उसको डिटेल में स्टडी कीजिए। अगर आप सिर्फ MCQ बेस्ड स्टडी करते हो, यानी MCQ ले रहे हो, उनको पढ़ रहे हो, तो वो आपका तुक्का होगा कि वहां से निकल गया तो, है ना। हाँ, अगर वो टॉपिक है, टॉपिक को पढ़ लो, वहां से ऑटोमेटिकल MCQ बन जाएंगे। MCQ नहीं भी लगाते हो फिर भी टेस्ट हो जाएगा। बस वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बुक्स में अच्छे से होता है, बुक से आप आराम से उनको पढ़ पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8894521554 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। बाकी आप, आपको अगर किसी पर्टिकुलर सिलेबस की रिक्वायरमेंट है आप बताइएगा। वैसे तो एप्लीकेशन में फ्रीली प्रेजेंट है सिलेबस, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप वहाँ से ले सकते हो। ओके ओके, थैंक यू।